सरगुजा संभाग में किसानों के लिए खाद की कमी और अस्पतालों में मीडिया पर पाबंदी जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि डीएपी खाद आयात किया जाता है, लेकिन विदेशी मुद्रा बचाने के लिए केंद्र सरकार कम मात्रा में डीएपी मंगा रही है, जिससे किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्रालय के उस आदेश पर भी सवाल उठाया जिसमें अस्पतालों में मीडिया कवरेज पर रोक लगाई गई। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ पत्रकारों के अधिकार का हनन है, बल्कि मरीजों को भी इससे नुकसान होता है, क्योंकि उनकी समस्याएं दब जाती हैं। और क्या कुछ बोले टीएस सिंहदेव, आइए सुनते हैं। जीएसटी विभाग के अधिकारियों पर वसूली का आरोप के लगाया था। नगर बंद का भी आह्वान किया था। मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने इस पर कार्रवाई करने की बात की। इसमें ये बात सुनने में आ रही है कि टारगेट फिक्स कर दिए जा रहे हैं कि एक तिमाही में अगर आपने इतना जीएसटी एकत्रित किया तो अगले तिमाही में उतना ही करिए या उससे ज्यादा करिए, जो भी आपका टारगेट है। देखिए, सामान्य सी बात है कि टारगेट क्यों नहीं लागू हो सकता है। आदमी खरीदी करता है तो हर 3 महीने में एक जैसी खरीदी नहीं करता है, जब जैसी जरूरत पड़ती है वैसी खरीदी करता है। उदाहरण के लिए आप त्योहारों को देख लीजिए। त्योहार में सामान्य रूप से ज्यादा खरीदी होती है। दिवाली के समय सब जानते हैं, अन्य त्योहार हैं, उन त्योहारों के पहले में खरीदी अलग अलग प्रकार से होती है। तो जिस तिमाही में वो त्योहार पड़ेगा, अगले तिमाही में आप करो कि उतना ही आपको फिर से जीएसटी देना है, तो कैसे संभव है? जीएसटी की चोरी ना हो ये समझ में आता है, उसके लिए प्रावधान है, आप उसमें कार्रवाई करिए। पर ऐसा तो नहीं ना जैसा मेरे को सुनने में आया कि कुछ अधिकारी गए, एक व्यक्ति के पास 3 बार गए। एक बार गए, उसमें बात हुआ जो भी हुआ, फिर दूसरी बार गए, फिर जो भी बात हुआ, फिर तीसरी बार उसके पास गए, और बड़ी बड़ी राशि की बात इसमें आ रही है। आदान प्रदान की बड़ी बड़ी राशि की बात इसमें आ रही है। तो एक ही व्यक्ति के पास जाके एक बार आप वो करते हो, फिर उसके पास जाके फिर उसके तंग कर रहे हो, तो जो व्यवसायी है वो उत्पीड़ित महसूस कर रहा है। टैक्स है अपने जगह, जायज जो टैक्स है वो देना चाहिए। आप कहीं व्यवसाय में कमी है तो करिए, लेकिन ये टारगेट वाली बात से आप बचिए। फिर जैसे स्वास्थ्य विभाग से, मैं भी जीएसटी विभाग से जुड़ा रहा। मैं जब मीटिंग लेता था तो मैं अधिकारियों को एक ही चीज कहता था। एक अन्य चीजों में एक चीज ये भी कहता था कि देखिए, कर की चोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जो नागरिकों की भावनाओं के भी अनुकूल हो। ये बहाना नहीं बनना चाहिए टैक्स नहीं लेने का, लेकिन टैक्स लेने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जो कि व्यवहारिक हो। वो देश के नागरिक हैं, वो ही सरकार चला रहे हैं। विभाग के बजाय व्यापारी पब्लिक से टैक्स लेके सरकार का काम कर रहा है। जीएसटी में व्यापारी टैक्स नहीं देता, टैक्स तो जो उपभोक्ता है वो देता है, व्यापारी तो लेके जमा करता है। तो जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम आपने व्यापारी के सिर मत्थे डाल दिया। अब सरकार मत्थे डालने के बाद में अब आप उसको परेशान कर रहे हो, तो स्वाभाविक है कि बंद जैसी बात आएगी। कार्रवाई की जाएगी, क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? अगर अनैतिक बात है तो बिल्कुल होनी चाहिए। और व्यवसायियों को आगे आके देखिए, झिझक रहती है, उनको यही काम करना है। एक अधिकारी गया भी तो दूसरा अधिकारी आएगा, वो अधिकारी का क्या संबंध रहता है हम लोग सब जानते हैं, समझते हैं। एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेगा और फिर बाद में प्रताड़ित करेगा, तो व्यवसाय भी एक ऐसा जब तक नहीं हो जाता है तो व्यवसायी कभी भी ऐसी बात नहीं उठाएगा। वो तो सह रहा है, यहाँ तक भी पानी आएगा तो भी ऐसे करके वो सह लेगा। कि जब ऐसा हो जाता है तब फिर बंद की बात आती है। कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए।